So today we are going to start with investment accounting second type. हाँ, आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में सेकेंड टाइप का जो सम होता है ना, सेकेंड टाइप में क्या होता है, इक्विटी शेयर्स आते हैं और जिसको हम लोग क्या नाम से बुलाते हैं सेकेंड टाइप में, फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, सेकेंड टाइप हम लोग किसको बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये जो सेकेंड टाइप है इसका नाम फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें मेनली हम लोग सेकेंड टाइप में क्या देखने वाले, इक्विटी शेयर से रिलेटेड देखने वाले। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहा हूं। देखो अभी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, मार्च 2012 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब स्टार्ट कर रहा हूं। पहले क्या लिखा है, ऑन 1 अप्रैल 2010 आदित्य हैड 50,000 इक्विटी शेयर्स इन टी लिमिटेड। आदित्य के पास कितने इक्विटी शेयर्स थे, 50,000 इक्विटी शेयर्स थे टी लिमिटेड में। ठीक है, तो पहले आपको करना क्या है, डेट डालना है 1 अप्रैल 2010। क्योंकि ये बैलेंस की एंट्री है तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं बैलेंस, क्योंकि हेड बोला है ना। हेड का मतलब क्या हुआ, हेड का मतलब हुआ कि उसके पास था, कितने रुपए का था, 50,000 इक्विटी शेयर्स इन टी लिमिटेड। द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स वर ₹10 each, but the book value was ₹24 per share. फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया का एक है, और बुक वैल्यू कितना है, 24 रुपया बुक वैल्यू है। ठीक है, बुक वैल्यू अमाउंट में आएगा और फेस वैल्यू में आएगा। चलो यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो पहले द कॉलम्स बना रहे हैं हम लोग, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के लिए। अब 10 रुपए का एक शेयर है ना, तो ये 50,000 का शेयर में से 0 हटा दो तो कितने शेयर्स हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स 5,000 शेयर्स हो गए। तो ये 10 रुपए का एक शेयर, देखो 10 रुपए का एक शेयर है ना, तो एक 0 हटा दो तो कितने शेयर्स हो गए, 5,000 शेयर्स। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि हमारे पास 5,000 शेयर्स हैं, 10 रुपया उसकी फेस वैल्यू है, 10 रुपया उसकी क्या है, फेस वैल्यू है, और बुक वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, 24 रुपया उसकी क्या है, बुक वैल्यू है। ठीक है, 24 रुपीज क्या है, बुक वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं 24, ये फेस वैल्यू हो गया और ये बुक वैल्यू हो गया। ये हो गया ट्रांजैक्शन नंबर 1। ठीक है, ये हुआ आपका ट्रांजैक्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सुनो, कब हुआ, ऑन 1 जून 2010। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ है 1 जून 2010। क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, आदित्य परचेज 10,000 इक्विटी शेयर। देखो इसमें रुपीज नहीं है, इसमें कैसे रुपीज था ना, यहाँ पे डायरेक्टली बोला 10,000 इक्विटी शेयर, तो ये परचेज है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा परचेज। और कितना परचेज किया उसने, 10,000 इक्विटी शेयर। फेस वैल्यू तो हमेशा 10 ही रहेगा। अब कॉस्ट देखो कितना है, 10,000 इक्विटी शेयर्स इन टी लिमिटेड एट ए प्रीमियम ऑफ 6। तो जब भी आपको ऐसा बोला रहेगा ना प्रीमियम ऑफ 6, तो इसका वैल्यू होता है 16। कैसे, 10 प्लस 6 16 हो जाएगा। प्रीमियम जब भी बोला रहेगा तो फेस वैल्यू का जो अमाउंट आता है ना, फेस वैल्यू का, उसमें जितना भी प्रीमियम है वो ऐड कर दो। फेस वैल्यू में क्या करो, प्रीमियम का पैसा क्या कर दो, फेस वैल्यू में ऐड कर दो। ठीक है, 10,000 इक्विटी शेयर है, 10 उसका फेस वैल्यू, प्रीमियम ऑफ 6 बोला है, प्रीमियम ऑफ 6, तो 10 रुपए की फेस वैल्यू में 6 रुपया क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सेकेंड परचेज। ठीक है, अगर प्रीमियम ऑफ 5 होता तो 10 प्लस 5 15 होता, अगर प्रीमियम ऑफ 8 होता तो 10 प्लस 8 18 होता। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या बोला है, ऑन 1/7/2010। नेक्स्ट डेट क्या है, 1/7/2010 ना, तो यहाँ लिख दिया मैंने 1/7/2010। आगे क्या हुआ, द डायरेक्टर ऑफ द टी लिमिटेड इशूड बोनस शेयर। द डायरेक्टर ऑफ टी लिमिटेड इशूड क्या, बोनस शेयर। तो पहले बैलेंस था, बाद में परचेज हुआ, और अब आ रहा है बोनस शेयर। अभी क्या आ रहा है, बोनस शेयर। अब बोनस शेयर में क्या बोला देखो,
बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड, यानी कि 3 हेल्ड रहेगा तो एक आपको बोनस शेयर मिलेगा। ये रेशियो दिया है, 3 हेल्ड करोगे तो एक बोनस शेयर मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, रेशियो दिया है कि बोनस कैसा है, 3 हेल्ड करोगे तो एक बोनस शेयर मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, वापस एक बार लाइन पढ़ू, द डायरेक्टर ऑफ टी लिमिटेड इशूड बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 1 शेयर, कितना बोला यहाँ पर, 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड। तो अगर 3 शेयर हेल्ड करोगे तो 1 बोनस शेयर मिलेगा। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पास कितना हेल्ड है, टोटल कितना बोनस शेयर है। अगर आपने ध्यान दिया, सॉरी, टोटल कितना आपके पास शेयर्स है, तो अगर आपने ध्यान दिया तो यहाँ 5000 शेयर आपके पास है और यहाँ आपने परचेज किया 10,000, तो टोटल कितने शेयर है आपके पास बताओ। 5000 यहाँ का और 10,000 का नया खरीदा, टोटल आपके पास 15,000 शेयर है। कितने हैं, 15,000 का बोनस ढूंढना है। क्या ढूंढना है अभी आपको इसमें से, बोनस। अब एकदम सिंपल सा मेथड यूज करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे बताओ। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसा करना है, 15,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, 15,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आएगा 5,000। बोनस का आंसर कितना आएगा बेटा, 5,000। कैसे किया, 15,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर कितना आया, 5,000। तो बोनस कितना मिलने वाला अपने को, 5,000 का बोनस मिलने वाला है। 5,000 का बोनस, फेस वैल्यू हमेशा की तरह कितना रहेगा, 10 रुपया। देखो यहाँ पर लिखा ना मैंने, फेस वैल्यू सब में कितना लिखा है मैंने, 10 रुपया। अच्छा, अभी बुक वैल्यू कितना आएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। बोनस शेयर जो मिलता है फ्री में मिलता है, फ्री, और क्योंकि बोनस शेयर फ्री में मिलता है तो इसके लिए बुक वैल्यू नहीं लाएगा, नील, नील मतलब 0। तो उसमें खाली फेस वैल्यू लिखने का, बोनस तो फ्री में मिलता है, उसके लिए आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या करने का, डैश, नील आएगा। ठीक है, अभी तक आपने क्या देखा, 1 अप्रैल को बैलेंस था आपके पास 5,000 शेयर, 10 का फेस वैल्यू, बुक वैल्यू 24। अब यहाँ पे जून में परचेज हुआ है 10,000 इक्विटी शेयर, 10 का फेस वैल्यू है, और टोटल यहाँ पे 6 रुपया प्रीमियम बोला है, तो ये जो फेस वैल्यू है ना उसमें 6 रुपया ऐड करो तो 16 रुपीज का बनेगा। अब जुलाई में क्या हुआ है, बोनस मिल रहा है आपको, 3 हेल्ड करोगे तो एक बोनस मिलेगा। तो आपके पास कितना हेल्ड है, यहाँ पे देखो 5,000 प्लस 10 और 5 कितना हुआ, 15,000। तो 15,000 हेल्ड रहेगा तो बोनस कितना मिलना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 15,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 3 है, बोनस कितना हो जाएगा, 5,000 का। उस 5,000 के बोनस को आपको फ्री में मिल रहा है, इसलिए अमाउंट में, बुक वैल्यू में कुछ नहीं आएगा अमाउंट के कॉलम में, और फेस वैल्यू में कितना रहेगा, 10 रुपया। याद रहेगा, अमाउंट में कुछ नहीं आएगा, बोनस फ्री में मिलता है। तो ये हो गया आपका जुलाई का। ठीक है, नेक्स्ट देखो ट्रांजैक्शन कब हो रहा है। ऑन 1 जनवरी 2011 आदित्य परचेज किया, वापस उसने क्या किया, परचेज किया। कितना परचेज किया, 5,000 राइट शेयर्स। ये जो राइट शेयर होते हैं वो इक्विटी शेयर जैसे ही होते हैं, इक्विटी शेयर और राइट शेयर में कोई फर्क नहीं है। फर्क मतलब मेन चीज क्या होता है, राइट शेयर है ना जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही मिलता है, और ये जो बाकी का जो शेयर है वो कोई भी शेयर होल्डर ले सकता है। ये जो हम लोग परचेज दिखते हैं ना, ये कोई भी खरीद सकता है, मगर राइट शेयर्स जो होते हैं वो खाली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही मिलता है। और ये आदित्य तो पहले से उसका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, उसके पास पहले से बैलेंस नंबर 5,000 शेयर पड़े थे, तो उसके लिए उसको राइट शेयर मिल रहा है। तो आदित्य ने खरीदा 5,000 राइट शेयर इन द टी लिमिटेड, ₹10 ईच एट ₹15। ये 10 रुपया क्या हुआ, फेस वैल्यू, और 15 रुपया उसका बुक वैल्यू। ठीक है, चलो 1 जनवरी 2011 की एंट्री करते हैं। तो 1 जनवरी 2011 बोनस के बाद नेक्स्ट एंट्री राइट शेयर की। ठीक है, और राइट शेयर में इस बार कोई रेशियो वगैरह नहीं है, डायरेक्टली बोला है 5,000 शेयर है। ठीक है, 10 का फेस वैल्यू बोला था और प्राइस कितना बोला था, 15 रुपया है, 15 रुपीज का प्राइस है। ठीक है, यह हो गया आपका जनवरी में जो परचेज किया था राइट शेयर, उसका एंट्री हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में क्या हुआ देखो, नेक्स्ट एंट्री हो रहा है 31 जनवरी 2011 पर, यानी 1 जनवरी के बाद 31 जनवरी।
ही सोल्ड 20,000 इक्विटी शेयर इन 10 लिमिटेड, फेस वैल्यू 10 रुपया है और सेलिंग प्राइस 30 रुपया। ठीक है, चलो वर्किंग नोट में आ जाऊं। अभी तक आपने कौन से किए थे? बैलेंस का हो गया था, परचेज का हो गया, बोनस का हो गया, राइट शेयर का हो गया। अभी सोल्ड की एंट्री करनी है। ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 था, ये वाला नंबर 3 था, ये ट्रांजैक्शन नंबर 4। अब सोल्ड वाला ट्रांजैक्शन नंबर क्या बनेगा? 5 बनेगा। ठीक है, और वो सोल्ड कब हुआ था याद करो जरा। यहाँ पर दिया 31 जनवरी, तो डेट डाल दो 31 जनवरी 2011। और क्योंकि ये सोल्ड है तो यहाँ पे लिख दो सोल्ड करके। कितना सोल्ड हुआ देखो जरा। ही सोल्ड 20,000 इक्विटी शेयर है ना, तो लिख दो यहाँ पर 20,000। फेस वैल्यू तो 10 ही रहेगा। सेलिंग प्राइस कितना था देखो जरा, 30 रुपीज पर शेयर। दिख रहा है आपको 30 रुपीज पर शेयर, तो यहाँ पे लिख दो 30 रुपीज। ठीक है, तो ये दिस कंप्लीट्स योर वर्किंग नोट। यहाँ पर जो है वर्किंग नोट यहीं पर खत्म हो जाता है। इक्विटी शेयर वाले क्वेश्चन में यहाँ पर आपका वर्किंग नोट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। और कितने ट्रांजैक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं? अभी 5 ट्रांजैक्शन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 5 ट्रांजैक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले बताओ तुम लोग को यहाँ तक डाउट हो गया? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला है इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाइए, शो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोला है। एज वुड अपीयर इन आदित्य बुक, यानी जो लेजर बना रहे हैं वो आदित्य के बुक में कर रहे हैं। और ईयर एंड का हो रहा है 31 मार्च 2011 को हो रहा है। तो यहाँ पूरे क्वेश्चन के अंदर डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं बोला। देखो डिबेंचर होता है ना तो उसमें इंटरेस्ट मिलेगा ना, मगर इक्विटी शेयर होगा ना तो उसमें आपको डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड। और क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में डिविडेंड के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे डिविडेंड का कॉलम नहीं बनाएंगे। हम लोग डायरेक्टली डेट बनाएंगे, पर्टिकुलर्स बनाएंगे, फेस वैल्यू बनाएंगे, अमाउंट बना देंगे। ठीक है, डिविडेंड का कॉलम जो होता है इंटरेस्ट के कॉलम जैसा ही होता है, यहाँ पे बीच में बनाते हैं, जो फिलहाल नहीं बना रहे हैं क्योंकि डिविडेंड है नहीं। वापस से क्रेडिट साइड, डेट है, पर्टिकुलर्स है, फेस वैल्यू है, डिविडेंड का कॉलम नहीं बनाया, डायरेक्टली अमाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो डेबिट साइड यहाँ पर आ गया आपका, क्रेडिट साइड यहाँ पर आ गया। और किसके बुक है ये? आदित्य का। तो इन द बुक्स ऑफ आदित्य लिमिटेड ऐसे करके लिख देना। ठीक है, और क्या है? इक्विटी शेयर्स है ना वो, तो यहाँ पर हेडिंग दो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, साथ में लिखो इक्विटी शेयर्स इन टी लिमिटेड कंपनी है ना, तो टी लिमिटेड, इक्विटी शेयर्स इन टी लिमिटेड। अब अपने को क्या करना है? ट्रांजैक्शन स्टार्ट करना है। ठीक है, ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते समय आपने जो वर्किंग नोट बनाया ना ऊपर, वही आपके काम में आएगा। आपको सिर्फ वो वर्किंग नोट फॉलो करना है, ऑटोमेटिकली आएगा। और इक्विटी शेयर में भी रूल वही है जैसे हम लोग ने पहले किया था। बोलो, परचेज करोगे तो कहाँ जाएगा? परचेज करोगे तो डेबिट में जाएगा। परचेज किया तो डेबिट, और बोनस मिला तो डेबिट, राइट शेयर खरीदा तो डेबिट। ये हो गया डेबिट साइड का, ये सब क्या है? डेबिट है। और क्रेडिट में क्या आएगा? सोल्ड किया या फिर डिविडेंड मिलेगा तो क्रेडिट में जाएगा। जैसे इंटरेस्ट मिलता था ना, उसकी जगह क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। सोल्ड किया और डिविडेंड मिलेगा तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा, जैसे हम लोग करते थे। और बाकी जो है लॉस ऑन सेल रहा या प्रॉफिट ऑन सेल रहा तो भी ऐसा ही जैसे पहले का रूल था। लॉस ऑन सेल क्रेडिट में जाएगा और प्रॉफिट ऑन सेल किया तो डेबिट में जाएगा। वो मैं वापस से बाद में बता दूंगा, फिलहाल इतना याद रखो। परचेज किया है, बोनस मिल रहा है या राइट शेयर रहेगा तो डेबिट साइड में जाएगा। सोल्ड बोला है या डिविडेंड मिल रहा होगा तो क्रेडिट में जाएगा। इसमें क्या हो रहा है? सोल्ड हो रहा है और डिविडेंड डिविडेंड इसके अंदर मिल नहीं रहा है। ठीक है, अब एंट्री स्टार्ट करो प्लीज, फटाफट मुझे बोलते ना डेबिट में जाएगा क्रेडिट में जाएगा। ये बैलेंस है। अब बताओ, परचेज और बैलेंस भी तो डेबिट में ही आएगा ना। बैलेंस की एंट्री भी हम लोग चलो स्टार्ट करो। बैलेंस में कितना बैलेंस है यहाँ पर? 1 अप्रैल 2010 है ना, तो 1 अप्रैल 2010 की बात कर रहे हैं। तो ये रहा मेरा डेट 1 अप्रैल 2010। बैलेंस को क्या लिखते हैं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, फेस वैल्यू निकालो। फेस वैल्यू के लिए क्या करोगे? जितना भी आपका नंबर ऑफ शेयर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो। नंबर ऑफ शेयर को 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? बोलो बोलो कितना आएगा? 5000 इंटू 10, 50,000। अब
आपको अमाउंट लिखना है ना, अमाउंट लिखने के लिए क्या करो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को 24 से मल्टीप्लाई करो। कितना आएगा बताओ जल्दी। 5000 को 24 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? एक एक लाख 20,000 सही आया। तो ये हमने ट्रांजेक्शन नंबर 1 सॉल्व किया 1 अप्रैल 2010 में। हमने बैलेंस की एंट्री की है। फेस वैल्यू 50,000 कैसे आया? 5,000 इंटू 10, 5,000 इंटू 10 करेंगे तो क्या आएगा? 50,000। और अमाउंट में 1,20,000 कैसे आएगा? 5,000 इंटू 24 याद रहेगा। देखो 5,000 इंटू 24 किया तो 1,20,000। ये पहला ट्रांजेक्शन हो चुका है। अब सेकेंड ट्रांजेक्शन कौन सा डेट को? देखो 1/6/2010 को परचेज हुआ है 10,000। ठीक है, तो डेट डाल देते हैं हम लोग। पहले परचेज डेबिट साइड में आएगा ना, तो 1/6/2010 को आपने परचेज किया। और परचेज किया तो आप लोग क्या लिखते हो? बैंक करके लिखते हो, राइट ना। चलो फेस वैल्यू बताओ पहले कितना आएगा। 10,000 इंटू 10 करो, 10,000 इंटू 10 1 लाख आया। 10,000 इंटू 10 करेंगे तो कितना आना चाहिए बेटा? 1 लाख। फिर यहाँ पे देखो 6 रुपीज प्रीमियम बोला था, तो फेस वैल्यू में आपने 6 रुपीज ऐड किया था। तो जब भी आपको प्रीमियम बोला रहेगा ना, तो फेस वैल्यू में पैसा ऐड करना। ठीक है, जब भी आपको प्रीमियम बोला रहेगा तो फेस वैल्यू में 6 रुपीज जो भी रहेगा वो ऐड कर देना। तो 16 आया ना, तो 10,000 इंटू 16 कितना आएगा बताओ? 10,000 इंटू 16 1,60,000, 1,60,000। ये हो गया इसका बुक वैल्यू, यानी अमाउंट कॉलम आ गया। दो कर लिया आप लोगों ने, दो। एक बैलेंस का एंट्री हो गया, एक परचेज का हो गया। अब बारी किसकी आ रही है बताओ? बोनस की बारी। बोनस का डेट बताओ। 1/7/2010। तो डेट डाल दो 1/7/2010। अब बोनस में देखो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके बोनस जो निकाला था वो कितना आया था? 5,000 आया था। इंटू 10 करो फेस वैल्यू, तो 5,000 इंटू 10 कितना आएगा बताओ? 50,000 आएगा। जब भी आपको बोनस मिल रहा रहेगा ना, तो बैंक मत लिखना। आपको क्या लिखना है? बोनस करके लिखना, बैंक मत लिखना, क्योंकि पैसा तो जा नहीं रहा है ना, फ्री में मिलता है। आपको पता है कभी बोनस फ्री में दिया जाता है ना, तो बोनस क्योंकि फ्री में मिलता है इसीलिए इसको बैंक नहीं लिखने का, खाली बोनस करके ही लिखने का। अमाउंट में लिखने का 50,000। ठीक है बेटा। अब बताओ यहाँ पे बुक वैल्यू क्या आएगा? 5,000 इंटू यहाँ पे तो फ्री में मिल रहा है, तो बुक वैल्यू क्या आना चाहिए बताओ? बुक वैल्यू आएगा नील। नील क्यों आया? बोनस फ्री में दिया जाता है इसलिए बुक वैल्यू क्या आएगा? नील। बोनस फ्री में दिया जाता है इसलिए बुक वैल्यू क्या आएगा? नील। नेक्स्ट अभी आ रहा है राइट शेयर। राइट शेयर का डेट है 1 जनवरी 2011। राइट शेयर 5,000। अब ये राइट शेयर भी डेबिट में ही आएगा। 1 जनवरी 2011 राइट शेयर के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। राइट शेयर आपको फ्री में नहीं मिलता है, इसीलिए आएगा टू बैंक अकाउंट। चलो अभी अमाउंट देख लेते हैं। राइट शेयर में यहाँ पर दिख रहा है 5,000 और 10 का फेस वैल्यू, तो 5,000 इंटू 10 कर दो, कितना आएगा? 50,000, 50,000 है ना। अब नेक्स्ट है ये 15 रुपीज उसका परचेज प्राइस है, यानी इतने में खरीदा आपने, तो 5,000 इंटू 15 करो, बताओ आंसर कितना आएगा? 5,000 इंटू 15 करके बताओ कितना आ रहा है? 7,50,000। पक्का ना? 1,50,000। चलो ये हो गया आपका 1,50,000 आपका बुक वैल्यू। कैसे है मालूम पड़ा? 5,000 को 15 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ आया 1,50,000। और फेस वैल्यू कैसे आया था? 5,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना? 1,50,000 है ना। तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पे आ रहा है 75,000। ठीक है, एक जीरो हटा देते हैं, अमाउंट आ रहा है इधर 75,000। कैसे करना है? 5,000 इंटू 15 करना है। 5,000 इंटू 15 करोगे तो कितना आएगा? 75,000। 15 5 75 ना, तो 75,000 आएगा। ठीक है, चलो कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये हो गया आपका 75,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या था? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड का। अब सोल्ड का ट्रांजैक्शन है ना 31 जनवरी को है। सोल्ड का ट्रांजैक्शन करने से पहले आपको हमेशा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा।
क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट। क्यों? क्या ढूंढने के लिए? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो ढूंढने के लिए। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ढूंढने के लिए। चलो देखो, शेयर्स था 20,000 शेयर है, कितने में बेचा? 30 रुपीज में बेच दिया। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना आएगा? सेलिंग प्राइस आएगा 20,000 शेयर्स इंटू आपने कितने में बेचा उसको? 30 रुपीज में बेचा है। तो 3 2 6, 1 2 3 4 5 जीरो लगा दो, कितना आ रहा है बताओ? आया ना 6 लाख। 6 लाख। अब आपको नेक्स्ट चीज है वो वेटेज एवरेज कॉस्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है आपको? वेटेड एवरेज कॉस्ट। वेटेड एवरेज कॉस्ट का वही फॉर्मूला है, आपको याद है? पहले जो था वही है, डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट डिवाइडेड बाय डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू इंटू फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर सोल्ड। चलो डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट करना है आपको। डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट डिवाइड बाय डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू इनटू फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर सोल्ड। पहले हम लोग डिबेंचर सोल्ड लिखते थे ना, इस बार इक्विटी शेयर सोल्ड लिखना है। डेबिट अमाउंट की तरफ आओ, इसका टोटल करो 120 प्लस 150 प्लस 75, कितना आएगा? तो डेबिट साइड का जो आपने टोटल देखा है वो आ रहा है 3,55,000। चलो यहाँ पे देखो वर्किंग नोट में डेबिट अमाउंट में कितना लिखोगे? 3,55,000। अभी क्रेडिट साइड के अमाउंट में देखो, आपको कुछ दिख रहा है क्या? कुछ नहीं दिख रहा है। तो क्या लिखना है यहाँ पर बताओ? 0 लिखना है। अभी फेस वैल्यू की बात है, अभी डेबिट में कितनी फेस वैल्यू दिख रही है? 1 लाख, 2 लाख, 2,50,000, कितना आ रहा है? 1 लाख, 2 लाख, 2,50,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2,50,000। आया क्या सब लोगों को? आया ना? ये टोटल करके 2,50,000 आया क्या? देखो आ गया। क्रेडिट साइड में देखो फेस वैल्यू में कुछ दिख रहा है क्या आपको? क्रेडिट साइड में फेस वैल्यू में कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो कुछ नहीं दिख रहा है तो आपको क्या डालना है? क्रेडिट फेस वैल्यू में 0 डालना है। अब इंटू करना है फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर सोल्ड। कितना इक्विटी शेयर था? 20,000 सोल्ड किया ना आपने, तो उसका फेस वैल्यू बनेगा कितना? 2 लाख। 20,000 इंटू 10, 10 करो, 20,000 इंटू 10 कितना आएगा? 2 लाख। चलो अब इसको क्या करना है आपको? कैलकुलेट करके बताना है मुझे कि यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा। तो यहाँ पर 3,55,000 डेबिट अमाउंट का आ गया, 2,50,000 डेबिट फेस वैल्यू का आ गया। क्रेडिट अमाउंट में कुछ नहीं है, 0 आया। क्रेडिट के फेस वैल्यू में कुछ नहीं है, 0 आया। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर सोल्ड में आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये नंबर ऑफ जो, तो आप लोगों ने 20,000 शेयर सेल किया 30 के प्राइस में, जिसका वैल्यू बनता है सेलिंग प्राइस 6 लाख। वेटेज एवरेज कॉस्ट का जब आपने वर्किंग नोट निकाला तो आपको आ रहा है 2,84,000। उसको माइनस करने के बाद आपको आंसर प्रॉफिट आ रहा है 3,16,000। जब भी लॉस होता है तो यहाँ पे नेगेटिव में आंसर आता है, क्योंकि ये पॉजिटिव आंसर आया तो समझो ये प्रॉफिट है। ठीक है, अब मैं एंट्री बता दूं आपको, जब आप सेल करोगे तो आपको कहाँ दिखाना रहेगा? क्रेडिट साइड। और जब भी आपको प्रॉफिट हुआ रहेगा तो आपको कहाँ दिखाना है? आपको डेबिट साइड। वेटेज एवरेज कॉस्ट की एंट्री करने की जरूरत नहीं, जैसे आप पहले करते थे वही है। सेल किया तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड। वेटेज एवरेज कॉस्ट की एंट्री होती नहीं है। और प्रॉफिट हुआ तो कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। चलो एंट्री स्टार्ट करो। और ट्रांजैक्शन का डेट है 31 जनवरी 2011। तो यहाँ जाऊँ क्रेडिट साइड में, 31 जनवरी 2011 आपने सेल किया है तो आपको पैसा मिलेगा। लिखना आपको बाय बैंक अकाउंट। फेस वैल्यू 20,000 इंटू 10, तो 20,000 इंटू 10 कितना हुआ? 2 lakhs। तो यहाँ पर आया आपका 2 lakhs। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपको अमाउंट डालना है। याद रखो कितने में बेचा था आपने? 6 lakhs में, तो यहाँ पे अमाउंट में आएगा 6 लाख। 6 lakhs में सोल्ड किया था ना। अब बारी आ रही है प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट कितने का हुआ था बताओ? 3,16,000 जो डेबिट साइड में जाएगा। तो प्रॉफिट यहाँ पर अमाउंट में लिख दो 3,16,000 जो डेबिट साइड में जा रहा है। और प्रॉफिट हुआ है तो फेस वैल्यू में कुछ मत लिखना, डायरेक्टली यहाँ पे लिखना टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, चाहिए तो समझने के लिए लिख रहा हूँ प्रॉफिट ऑन सेल कर।
और यहाँ पे तारीख कौन सी आएगी, जिस दिन हमने सेल किया था उस दिन का, यानी 31 जनवरी 2011। तो ये आपका सब जो भी जितने भी ट्रांजैक्शन थे आपने कंप्लीट किए। पहले ये बैलेंस का ट्रांजैक्शन हो गया यहाँ पर, फिर बाद में परचेज और बोनस और राइट शेयर, ये तीनों डेबिट में आ गया। परचेज किया तो बैंक लिखा, बोनस के लिए बोनस लिखने का, और राइट शेयर के लिए वापस से बैंक अकाउंट लिखना है। सोल्ड के लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। पहले ये सोल्ड का वर्किंग नोट बनेगा, और वर्किंग नोट बनाने के बाद प्रॉफिट हुआ है तो डेबिट में जाएगा, सोल्ड किया है तो क्रेडिट में जाएगा। तो यहाँ पे देखो सोल्ड वाला अमाउंट 2 लाख आया, और सोल्ड 6 लाख में किया, क्रेडिट साइड में आ गया, और प्रॉफिट वाला अमाउंट जो है डेबिट साइड में आ गया। अब आपको करना क्या है, इसका फाइनल टोटल करके इसका आंसर ढूंढना है। ठीक है, चलो फाइनल टोटल करते हैं। तो पहले यहाँ का टोटल कर लेते हैं फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू का टोटल 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 50,000 कितना आएगा टोटल बताओ? 2,50,000। सही है ना? इसका टोटल कितना है? 2,50,000। चलो क्रेडिट साइड में भी लिख दो 2,50,000। 2,50,000 में से 2 lakhs को क्या कर दो? लेस कर दो। 2,50,000 में से 2 lakhs को क्या कर दो? लेस कर दो। तो बचेगा कितना? 50,000 बचेगा। और इसको हम लोग क्या नाम से बुलाएंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और डेट क्या आएगा? 31 मार्च 2011 लास्ट डेट आएगा ना। चलो अब बारी किसकी है? अब यहाँ के टोटल की बारी आएगी, यानी कि डेबिट अमाउंट के टोटल की बारी आएगी। तो ऐड करो 1,20,000 प्लस 1,60,000 प्लस 75,000 प्लस 3,16,000 कितना आएगा? 6 लाख। देखो 6,71,000 कितना आ रहा है? 6,71,000। यही जो 6,71,000 है वो आपको यहाँ पर लिखना है। 6,71,000 आया सब लोगों को? और वही 6,71,000 आपको क्रेडिट साइड में ले जाना है। तो यहाँ लिखना आपको 6,71,000। फिर उसमें से 6 लाख को क्या कर देना? आपको लेस कर देना है। क्या करना है? 6 लाख को आपको लेस कर देना है। तो बचेगा कितना बेटा? 71,000। ये बनेगा आपका बैलेंस। ये बनेगा आपका बैलेंस। हो गया, ये आंसर कंप्लीट हो गया। समझा? लास्ट में क्या किया हम लोगों ने? फेस वैल्यू का टोटल आया 2,50,000, और वही 2,50,000 यहाँ लिखा, और उसमें से 2 लाख माइनस कर दिया तो बचा कितना? 50,000। फिर अमाउंट का टोटल आएगा 6,71,000। वही 6,71,000 आपने क्रेडिट साइड में लिखा, उसमें से 6 लाख माइनस किया तो बचेगा कितना? 71,000। और उसको हम लोग क्या नाम से बुलाएंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। समझा? तो ज्यादा वाला टोटल जो है कम वाले टोटल के पास ले जाके माइनस करने का। यहाँ का टोटल है 6,71,000, यहाँ का टोटल है 6 लाख, तो ज्यादा वाला टोटल यही है ना। तो ज्यादा वाला टोटल जो है कम वाले टोटल के पास ले जाके माइनस करोगे तो फाइनल बैलेंस आएगा। और अगर इसमें डिविडेंड का कॉलम बनाया होता तो फिर डिविडेंड का भी टोटल करना पड़ता था। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? अच्छे समझ में आ गया?